1 नवंबर को मेजा के अमीलिया खुर्द गांव में गड्ढे पर एक अज्ञात शव पाया गया, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर उसकी जांच पड़ताल शुरू की गई। वहीं शव मनदीप नामक युवक का बताया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जांच पड़ताल और पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा यह बताया गया कि उसकी बहन से मनदीप फोन पर बात किया करता था और वो मिलने की जिद करता रहता था, जबकि उसकी बहन की शादी किसी अन्य युवक के साथ तय हो गई थी। वो जिद करके हमारे गांव में आया और घर पहुंचने पर लाठी डंडों के द्वारा उसकी पिटाई की गई। उसे मरा समझकर गांव के बाहर ले जाकर खाई में फेंक दिया गया। पुलिस ने अभियुक्तों को कब्जे से मनदीप की साइकिल और आला कत्ल बरामद कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त व उसके दोस्त प्रदीप पटेल व अभियुक्त की माता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना मेजा पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें घटना का कारण ये प्रकाश में आया है कि ये जो मृतक है मनदीप, ये अमीलिया खुर्द की रहने वाली एक लड़की से इसकी बातचीत होती थी, कुछ रिलेशन था। 30 अक्टूबर 2024 की शाम में ये उसके घर पे गया था, जहाँ पे लड़की के भाई, लड़की के मदर और लड़की के भाई के दोस्त प्रदीप पटेल द्वारा, इन तीनों के द्वारा इसको मारा पीटा गया और उसके बाद इसको उस खाई में फेंक दिया गया और जिसके पश्चात फिर 1 नवंबर को इसके डेड बॉडी वहाँ से मिली थी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नितेश हमारे साथ फोन लाइन पर प्रयागराज से जुड़ गए हैं। नितेश, देखिए, एक जिस तरह से ये मामला सामने आया है बड़ा ही चौंका देने वाला है, क्योंकि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक लड़की के चक्कर में खाई में फेंक दिया जाता है। क्या है आखिर ये पूरा मामला? देखिए देवा, ये जो घटनाक्रम है बड़ा सनसनीखेज मामला था यहाँ का, और पुलिस को एक अज्ञात शव बरामद हुआ था खाई में। पुलिस ने काफी इसमें मशक्कत करी और एक तरह से ब्लाइंड मर्डर ये केस था, और पुलिस ने काफी जब जांच पड़ताल की तो कहीं ना कहीं तो सूत्रों के द्वारा पुलिस को पता चला, जो पुलिस के मुखबिर होते हैं उनके द्वारा कुछ चीजें एकत्रित की गई घटना के विषय में। जी, बाद में देखिए, जिस तरह से गांव के गड्ढे में एक अज्ञात शव पाया गया था, अगर हम बात करें कि इसकी पता कैसे लोगों को चला और कितने दिन में ये शव को पाया गया है? देखिए, ये जो शव पाया गया था उसमें क्या था, जो लोग वहाँ खेतों वगैरह में जाते हैं उन्होंने ही इस शव को देख करके पुलिस को सूचना दी थी, और इसके बाद में जब ये शव बरामद हुआ तो पहले तो शिनाख्त वगैरह नहीं हो पाई। शिनाख्त जब हुई तो पता चला कि वो पास के ही गांव का लड़का मनदीप करके है, और फिर बाद में जब जानकारी हुई, जब और जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि मनदीप का जो अभियुक्त है उसकी बहन के साथ में फोन पे कुछ बातचीत होती थी, और जब मनदीप के द्वारा उससे जिद की गई, मिलने की जिद की गई, तो एक तरह से षड्यंत्र के तहत उसको वहां पर बुलवाया गया। कल जब बातचीत हुई तो षड्यंत्र के तहत उसको बुलवाया गया, और बुलवाने के बाद में लाठी डंडों से उसको वहां पर पीटा गया। पीटने के बाद में मृत अवस्था एक तरह से कही जा सकती है, मरणासन्न करके उसको खाई में फेंक दिया गया। जी, देखिए, जिस तरह से प्रेम प्रसंग का ये मामला सामने आया है, इसमें जिस तरह से आपने बताया कि गिरफ्तारी भी हुई है, अगर हम बात करें गिरफ्तारी की तो कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, गिरफ्तारी में एक तो जो अभियुक्त है उसमें थोड़ा सा संशय ये है कि उसका नाम इसलिए उजागर नहीं किया गया क्योंकि वो नाबालिग था, और उसके ही दोस्त के साथ में मिल करके प्लस उसकी माता जो थी, इन तीनों के द्वारा षड्यंत्र के तहत उसको बुला करके उसकी मनदीप नामक युवक की हत्या की गई है, और इसमें 3 लोगों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। जी नितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांदा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की
बता दें आपको, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई ना होने पर हड़ताल जारी रहेगी। और जिस तरह से आप देख पा रहे कि बांदा में ये हड़ताल की जा रही है, अधिवक्ता सब एकजुट हो करके पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने में जुट चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से अधिवक्ताओं के साथ में जो अभी फिलहाल में जिस तरह की खबरें आई थी, गाजियाबाद की अगर हम खबर ले लें तो पुलिस और अधिवक्ताओं के साथ में जिस तरह से कोर्ट में विवाद हुआ था, उसके चलते आज लखनऊ की अगर हम बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता जिस तरह से आंदोलन पर उतर आए हैं, ठीक उसी तरह से ये बांदा से खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अधिवक्ता रोड पर उतर आए हैं और एक साथ में इस तरह से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं। बता दें आपको कि बांदा जिला अधिवक्ता संघ ने गाजियाबाद की घटना को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। बार एसोसिएशन ने गाजियाबाद के जिला जज के खिलाफ रोड पर वकीलों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही में घायल वकीलों को सरकार की तरफ से मुआवजा देने की भी मांग की। आपको बता दें कि वकीलों का कहना है कि गाजियाबाद के जिला जज के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो ऐसे ही हम हड़ताल जारी रखेंगे। बांदा में सैकड़ों वकीलों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही बांदा में वकील आक्रोशित होकर न्यायिक कार्य में विरत हो गए हैं। जनपद गाजियाबाद में वहां के जिला जज अनिल कुमार कैंथ द्वारा सुनवाई के लिए मांग कर रहे, अपने हक की और न्याय दिलाने की मांग कर रहे अधिवक्ता बंधुओं के ऊपर न्याय से विरत करते हुए अपमानित किया। कहा मैं नहीं सुनूंगा। उन्होंने कहा ट्रांसफर करिए फाइल, लेकिन सुनवाई करिए अग्रिम जमानत की। उसने कहा मैं तानाशाह हूँ, नहीं सुनूंगा, और कोर्ट बाइंड उठाकर हाथापाई पर उतारते हुए कंटेम्प्ट करने लगे और पुलिस बल को बुलाकर निर्मम लाठीचार्ज कराया है। आज पूरे देश का अधिवक्ता आंदोलनरत है। ऐसे भ्रष्ट और दुर्दांत भ्रष्टाचारी कदाचारी जब तक जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार कैंथ बर्खास्त नहीं हो जाता, तब तक अधिवक्ता समाज पूरे देश का सड़क पर होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमाए हिंद प्रवक्ता बोर्ड के मामले को लेकर बड़ा हमला किया और साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड को आघोषित लैंड माफिया बताया। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस वक्फ बोर्ड के जरिए देश में गृह युद्ध कराने की साजिश की जा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा। तो वक्फ बोर्ड और घोषित जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। बिहार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गांव बरसों से हिंदू रह रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब संसद को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं भारत में गृह युद्ध करवा। प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।